नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि ये जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे होते हैं उन पे लिखे नंबरों का आखिर मतलब क्या है? तो चलिए आज हम इन्हीं रहस्यमयी कोड्स के राज को खोलने वाले हैं। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा बहुत भी काम किया है तो ऐसे कंपोनेंट्स तो देखे ही होंगे, है ना? इन पर लिखा होता है SS36, SS310 और अक्सर दिमाग में आता है कि भाई ये है क्या? पहली नज़र में तो ये किसी पहेली से कम नहीं लगते, सही गाना? लेकिन अच्छी बात ये है कि घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। ये कोई ऐसे ही लिखे हुए रैंडम सीरियल नंबर नहीं है। इनके पीछे ना एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीधा-साधा सिस्टम काम करता है, जिसे समझना एकदम आसान है। तो ठीक है, चलिए अब इसे समझते हैं। ये जो नंबर है ना, ये असल में एक बहुत छोटा सा राज छुपाए हुए हैं और वो है इस पुर्जे की सबसे जरूरी जानकारी, मतलब इसकी एम्परेज और वोल्टेज रेटिंग। ये सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि ये समझिए कि ये इसकी ताकत और क्षमता का पहचान पत्र है। तो इस कोड को क्रैक करने के लिए सबसे पहले समझते हैं एम्परेज को। और इसकी चाबी वो है अक्षरों के ठीक बाद लिखा हुआ पहला अंक। अब देखिए इस टेबल में एक बहुत ही मजेदार पैटर्न है, ध्यान से देखिए। SS36 और SS3010 दोनों में पहला अंक क्या है? 3। इसका सीधा सीधा मतलब है 3 एम्पियर। और वैसे ही SS16 और SS10 में पहला अंक है 1, जो बताता है 1 एम्पियर। है ना कितना आसान? मतलब जो पहला अंक है वही उसकी करंट रेटिंग है। ठीक है, तो एम्पेयर्स वाला हिस्सा तो समझ आ गया। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब बारी है वोल्टेज की। कोड में जो बाकी के नंबर बचे हैं ना, वो हमें वोल्टेज की पूरी कहानी बताते हैं और इसके लिए बस एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ भी एक बिल्कुल साफ पैटर्न दिखेगा। जैसे SS360 में आखिर में क्या है? 6। इसे बस 10 से गुणा कर दीजिए, हो गए 60 वोल्ट। और SS10 में 10 को 10 से गुणा किया तो मिले 100 वोल्ट। यही सेम रूल SS16 और SS1110 पर भी लागू होता है। तो नियम बिल्कुल सीधा है, आखिर के अंकों को पकड़िए, 10 से गुणा कीजिए और वोल्टेज रेटिंग आपके सामने है। तो सवाल उठता है कि ये वोल्टेज रेटिंग आखिर इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, ये वो मैक्सिमम वोल्टेज है जिसे कोई भी कंपोनेंट बिना खराब हुए सेफली झेल सकता है। अगर इससे ज्यादा वोल्टेज दिया ना, तो समझो वो जल सकता है या हमेशा के लिए काम करना बंद कर सकता है। इसीलिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट की सेफ्टी के लिए ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो हमने ये तो सीख लिया कि इस कोड को पढ़ना कैसे है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जानना जरूरी क्यों है? ये छोटा सा ज्ञान ना किसी को भी नौसिखिए से एक्सपर्ट बना सकता है। ये सिर्फ एक कोड नहीं है, बल्कि एक सेफ और कामयाब प्रोजेक्ट बनाने की चाबी है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? इस कोड को समझने से अपने प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल सही पार्ट चुना जा सकता है, सर्किट को जलने से बचाया जा सकता है। और मान लीजिए कोई पार्ट खराब हो जाए, तो उसका सही रिप्लेसमेंट मिनटों में ढूंढा जा सकता है। इससे होता क्या है? समय बचता है, फालतू की झंझट से बचते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम होता है। सोचिए, एक गलत रेटिंग का छोटा सा पार्ट पूरे सर्किट को बर्बाद कर सकता है। तो ये ज्ञान एक तरह से सेफ्टी और एफिशिएंसी का एक बेसिक स्किल है। चलिए पूरी बात को 2 आसान स्टेप्स में फटाफट से समेट लेते हैं ताकि ये हमेशा याद रहे। स्टेप 1, लेटर्स के ठीक बाद वाला पहला नंबर देखो, वो है एम्परेज। स्टेप 2, आखिर के नंबर्स देखो और उसे 10 से गुणा कर दो, वो है वोल्टेज। बस इतना ही सिंपल है और ये कितनी अच्छी तरह दिखाता है कि जो चीज़ें मुश्किल दिखती हैं वो असल में अक्सर कितनी आसान होती हैं। तो अब जब ये एक कोड क्रैक कर लिया है, तो जरा सोचिए, हमारे आसपास और कितने ऐसे कोड्स हैं जो हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपे हैं। ये जो पैटर्न ढूंढने की आदत है ना, ये हमें और भी बहुत कुछ सिखा सकती है। तो बस सीखने का ये सफ़र जारी रखिए।